हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। और यही चैप्टर में हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट भी कर ली। लाइक प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने सेपरेशन मेथड पढ़ना शुरू किया और वो सेपरेशन मेथड में हमने तकरीबन 2 मेथड्स को कंप्लीट कर लिया। अब एज यू ऑल नो कि भाई ये चैप्टर हमारे यूनिट टेस्ट में भी है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे इसके लास्ट के 2-3 पेज तो हो गए हैं। अब जो बाकी है वो बस एटमोस्ट तीन या 4 प्रोसेस जितनी बाकी है जो मैं यही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा लूँगा। तो हम लोग पहुंच गए पेज नंबर 20 पे। और अब जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस है वो है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ 2 immiscible लिक्विड। अब बच्चों जरा ध्यान देना, अगर इमिसिबल लिक्विड बोला है यानी कि ऐसे लिक्विड्स होंगे जो मिक्सअप नहीं हुए होंगे, करेक्ट। इमिसिबल का मतलब तो वही रहता है, ऐसे लिक्विड्स जो मिक्सअप नहीं हुए होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। अब ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पर होता है, वेयर डू यू सी कि कोई भी 2 लिक्विड को आपने मिक्सअप करने की कोशिश की बट वो मिक्सअप तो नहीं हुए, उसके 2 लेयर्स बन गए। तो उसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो वो हो सकता है वाटर एंड ऑयल, देन वी कैन हैव kerosene and water and such type of examples if you see, तो we notice के वहां पर it is forming 2 layers, we are not having a single layer there, okay। like if we take it in a glass made up of glass and we added water and oil, it forms 2 layers, करेक्ट। वाटर प्लस ऑयल। तो यहां पर ये दोनों लिक्विड ऐसे हैं जो मिक्सिबल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, चलिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसके एग्जांपल्स हैं दैट इज ऑयल प्लस वाटर, then kerosene plus water etc. ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब ऐसे लिक्विड को हमने मिक्सअप तो कर दिया बट इसको सेपरेट कैसे करें, तो उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल आती है जिसका डायग्राम मैं यहां पर बनाऊंगा, तो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये सेपरेटिंग फनल मैंने यहां पर बना दी, ठीक है। हाँ, और ये यहां से ऊपर एक हमने कॉर्क लगा दिया। ये कॉर्क हमने लगा दिया ऊपर, और यहां पर एक स्टॉप रॉक आएगा। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग
फनल, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अंदर वाटर भर दिया, और मतलब कि सॉल्यूशंस दो है, तो इमिसिबल लिक्विड्स है। तो यहां पर क्या है, केरोसिन ऑयल है, एंड ये क्या है, तो ये वाटर है, ठीक है। ये स्टॉप रॉक है। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने दो इमिसिबल लिक्विड को डाल तो दिया इसमें, बट हमारा यहां पर गोल ये था कि हम इन दोनों को सेपरेट करें। तो सेपरेट कैसे करेंगे, ये जो कॉर्क है उसको ओपन करेंगे। ये कॉर्क को ओपन किया तो धीरे धीरे ये जो वाटर वाला पार्ट है वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर पूरा बाहर निकल चुका होगा, और ये लेवल जैसे ही यहां तक आता है कॉर्क को बंद कर देना है। समझे? यानी कि हमने नीचे एक कंटेनर या एक ग्लास तो रखा ही है, बट हमने इस स्टॉप कॉर्क को जैसे ही ओपन किया, ये वाटर का जो लेवल है वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और जैसे ही ये पार्ट इधर आता है, इसका मतलब पानी निकल गया। अब उसके ऊपर का लेयर का जो भी लिक्विड है वही बचा, और बच गया केरोसिन। तो ये मेथड में आपको ग्लास में वाटर मिल गया और ऊपर इसके अंदर क्या रहा, केरोसिन। उसको भी अलग अलग बीकर में निकाल लो। तो इस मेथड से इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इमिसिबल लिक्विड है जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से सेपरेट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। अब इनके दो एप्लीकेशंस अपने टेक्स्ट बुक में दिए हैं। पहला दिया है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। दूसरा दिया है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। ठीक है, यानी कि आयरन ओर में भी इसका यूज होता है, उसके एक्सट्रैक्शन में आयरन के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है। अब इसके बाद जो हमारे पास चौथी मेथड है, ये तो थर्ड मेथड था जिसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा था बट नोट्स कम थे। तो मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की उसको आप नोट्स के फॉर्म में बाद में लिख देना। अब यहां पर जो चौथी मेथड है, द फोर्थ, दैट इज टेक्स्ट बुक में गिवन है, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय, अब वो तो नहीं दिया हमें, कोई बात नहीं। अब ये भी मेथड बहुत इजी है, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो उसका फॉर्मूला बनता है NH4Cl, सॉल्ट यानी कि NaCl आएगा। ठीक है, अब इस मेथड में हम लोग इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली यहां पर उन्होंने क्या किया है, मैं सीधा टेक्स्ट बुक ही शो करता हूं, ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मैंने एक यहां पर दूसरे सेल फोन में टेक्स्ट बुक को ओपन कर ली है, जरा ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लूं। अभी यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक ये चाइना डिश है जिसके अंदर इसके मिक्सचर को डाला है, ऊपर कॉटन वाला पार्ट लगा दिया, ये फनल है, ठीक है, उल्टा फनल रखा है, नीचे से हमने फायर दिया, उसको जलाया। अब इसके अंदर मिक्सचर में क्या क्या है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, समझे, और ऊपर से क्लोज कर दिया कॉटन प्लग लगा के। अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आप जैसे ही इसको हीट करना शुरू करोगे, आप जैसे ही इसको हीट करना शुरू करोगे तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसके वेपर्स बनना शुरू होंगे। चलिए मैं ड्रॉ ही करता हूं आपके लिए।
आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। देखो एक हमने यहां पर लिया होगा ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, एक हमने ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया, ओके। अब यहां पर मैंने 4 बनाए हैं, जरा ध्यान से देखना इधर ट्राइपॉड स्टैंड। अब यहां पर क्या है, वॉच ग्लास रख दिया, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया है, एक उल्टा कोनिकल फ्लास्क रख दिया, ठीक है। और यहां पर यूं मिक्सचर हमने डाल दिया है, और वो मिक्सचर किसका है, जरा ध्यान से देखना। यहां पर बर्नर लगा दिया है हमने, फायर क्रिएट कर दिया, ये मिक्सचर है, तो किसका मिक्सचर है, NH4Cl प्लस NaCl का है। यहां पर कॉटन का प्लग लगा दिया हमने, क्या है ये, कॉटन प्लग है, ये फनल है, उल्टा लगाया है, ये बर्नर है, ये वॉच ग्लास है। अब इसको हीट करना शुरू किया, जैसे ही हीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो वो क्या होता है, राइज होता है, यानी कि वो वेपर फॉर्म में आएगा। और ये जो वेपर है, अब ऊपर से तो कॉटन प्लग बंद है, इससे तो राइज होना शुरू हुआ, तो टकराकर वापस आकर यहां पर उसके वेपर्स जो है वो ठंडा होकर इधर कलेक्ट हो जाएगा, समझे आप। इसका जो वेपर है वो यहां पर कलेक्ट हो जाएगा, क्लैरिटी आई आपको। और इस तरह से इसके अंदर जितना भी अमोनियम क्लोराइड होगा वो अलग हो चुका होगा, और फाइनली क्या रहेगा, सिर्फ सॉल्ट यानी कि NaCl। कितना इजी प्रोसेस है। हमने इसको हीट करना शुरू किया, तो इसमें से जो NH4Cl के जो पार्टिकल्स थे वो वेपर बने। अब क्योंकि ऊपर से कॉटन प्लग क्या है, वेपर बन के ये राइज हो गई हो, बट क्योंकि ये कॉटन प्लग लगा है वो बाहर तो जा नहीं सकता, तो ये उसकी सरफेस पर, ऊपर के पार्ट में कोनिकल फ्लास्क की सरफेस पर ठंडा होके वापस सॉलिडिफाई होगा और वो कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से सॉल्ट। अब ये वॉच ग्लास ले लिया तो वॉच ग्लास में सिर्फ सॉल्ट होगा, और फनल के ऊपर के सरफेस में क्या होगा, NH4Cl होगा। और ये मेथड से हमने उसको भी सेपरेट कर लिया। इसी मेथड से हमने इसे भी सेपरेट कर लिया, जरा ध्यान से देखते रहना। अब इसके बाद टोटली यहां पर 2 ही मेथड बची है। अब यहां पर ध्यान देना, अब ये इंक के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इज द डाई इन अ ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली इसको समझने के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक किया है, और यहां पर इन लोग ने ये क्वेश्चन करके क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को समझाने की कोशिश की है। बेसिकली इस टेक्निक में जो भी सेपरेशन करना है, कोई भी मिक्सचर है 2-3 चीज़ों का, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक करते हैं। क्या करते हैं, तो वी आर डूइंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अब बेसिकली मेन उसके एप्लीकेशंस आते हैं हमें। एप्लीकेशन क्या है, तो कलर्स इन अ डाई में जो कलर्स होते हैं उसको सेपरेट करने में। फिर पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर में से जो पिगमेंट्स होते हैं, लाइक आपको मैं पिगमेंट्स के बारे में बताऊं
तो अपने प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, तो उसके ग्रीन कलर का लीव्स होता है, तो उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको सेपरेट करने के लिए। फिर ब्लड के अंदर जो ड्रग रहता है उसको सेपरेट करने के लिए। तो ये क्रोमेटोग्राफी का यूज है। और ये पांचवा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है, सेपरेशन करने के लिए। क्लियर है? यस। अब यहां पर ध्यान से, जो लिस्ट में हमारा पांचवा मेथड था वो क्रोमेटोग्राफी था, ठीक है ना। तो वो किसके सेपरेशन के लिए था वो तो हमने बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट मेथड आती है। अब बेसिकली दो मेथड्स हैं, डिफरेंस एक छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सीधा उसके डायग्राम पे जाते हैं और वो सिक्स्थ मेथड हमारे पास है, दैट इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। ये रहा। अब अगर मान लो, अभी आगे तो हमने पढ़ा कि अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जो इमिसिबल है तो उसको सेपरेट करने की मेथड तो हमने पढ़ी और वो मैंने ड्रॉ किया था बोर्ड पे, दैट इज सेपरेटिंग फनल। लेकिन ऐसे मिक्सचर्स हैं जो मिसिबल हैं, तो उनको किस तरह से सेपरेट किया जाए, हाउ कैन वी सेपरेट इट। तो यहां पर ध्यान देना, लाइक डायग्राम में आप देखोगे, डायग्राम में जिस तरह से, पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। हमने क्या किया, एक ट्राइपॉड लगा दिया और नीचे बर्नर लगाया है, ठीक है। एक सेकेंड, फिर जो मिक्स हो गए सॉल्यूशन उनको एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में भर दिया, ऊपर थर्मोमीटर लगाया टेम्परेचर के लिए और इसको एक क्लैंप से जोड़ के कनेक्ट किया यहाँ पर एक वाटर कंडेंसर में। अब इसमें यहाँ पर ये बीच में पाइप है, उसके आजू बाजू में वाटर भरा हुआ है। एक साइड से वाटर अंदर आ रहा है और दूसरे साइड से बाहर जा रहा होगा। लाइक यहाँ पर डायग्राम में ऊपर से पानी, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है इधर, ज़रा ध्यान देना बच्चों, एक सेकेंड। और फिर एक साइड पर एक कंटेनर में कुछ गिर रहा है। अब बेसिकली ये मेथड हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर जो दो मिक्स्ड हुए लिक्विड्स जो है उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो। अगर डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है वहीं पर हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा है तो। अब हमने क्या किया, इस लिक्विड को बर्नर लगा के बॉईल करना शुरू किया। धीरे धीरे क्या होगा, अंदर जो लिक्विड का, हमने तो दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, दो केमिकल्स को, उसमें से जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है वो वेपर बनना शुरू होगा और वो उस क्या होगा, अब वो जो वेपर है वो वहाँ से यहाँ आना शुरू होगा। अब जैसे ही वो यहाँ पर आएगा इस पाइप के ज़रिए, तो आजू बाजू में जो वाटर है वो उसको क्या करेगा, ठंडा करेगा। क्या करेगा उसको, वो ठंडा कर देगा और वो क्या होगा, कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर गिरेगा। यानी कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तो वो जो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट उतना है जितना हमने टेम्परेचर दिया है, लो है, वो धीरे धीरे वेपर बनते वेपर बन के उसके वेपर ड्रॉप इधर आएंगे, इधर उसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बारे में चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ाई है। यानी कि जो वेपर होता है वो लिक्विडफाई होता है, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं और उसके ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर आ जाएगा। अब एक टाइम ऐसा होगा कि यहाँ से ड्रॉप जो गिर रहे हैं, आकर जो लिक्विड बन के यहाँ पर गिर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। यानी कि वो जो लिक्विड था जो मिक्स था इसके अंदर सॉल्यूशन में, बराबर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो था वो अलग हो चुका है। अब सिर्फ एक ही लिक्विड वहाँ पर रहा है। यानी कि इस मेथड में दोनों के अंदर अलग अलग लिक्विड हो गए। इस मेथड से हमने दोनों लिक्विड को अलग अलग कर दिया
और इस मेथड को बोलते हैं दैट इज डिस्टिलेशन मेथड। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन मेथड। क्लियर है? क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, लेकिन ये तो कब की बात थी? जब टेम्परेचर हाई हो तब की बात थी। लेकिन कभी कभार ये भी कंडीशन होता है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। बराबर। अब अगर मान लो दो ऐसे लिक्विड्स है, मिसिबल है, जिनके बीच में 25 केल्विन का भी फर्क नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में। अब आगे वाले में बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस था, पर यहाँ पर 25 केल्विन का भी फर्क नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में और डिस्टिलेशन, नॉर्मल जो डिस्टिलेशन है, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। हम लोग क्या करते हैं इसमें? यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल कॉलम लगाते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड डाल देंगे सॉलिड फॉर्म में जो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना करता हो, लाइक चारकोल है या कैल्शियम कार्बोनेट है, ऐसे कोई कंपाउंड को हम डाल देंगे। और सेम वे इसी तरह से हम लोग हीट करेंगे। या फिर हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे? ग्लास बीट डालेंगे। ग्लास बीट डालने से क्या होता है कि अंदर दोनों लिक्विड के बीच में टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो एक लिक्विड क्या होगा? वेपर बनेगा, बट दूसरा लिक्विड बाउंस होगा। यूँ जैसे पानी को बॉयल होते हुए देखा है ना, कैसे पानी ऊपर नीचे होता है, तो वो ये क्या करेगा? उसको स्टेबल करेगा। और जो भी वेपर है वो धीरे धीरे आकर, मतलब जो भी लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है दूसरे वाले से, वो यहाँ पर वेपर बन के यहाँ पर लिक्विफाई होके ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ गिरेगा और हमें यहाँ पर एक प्योर लिक्विड मिल जाएगा और यहाँ पर दूसरा वाला लिक्विड मिल जाएगा। समझ में आया? और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो वहाँ पर हमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में दिया है, ठीक है। अब वो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, तो वो आपको समझ में आता होगा। टॉपिक नंबर 2.4 की बात है, ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब वहाँ पर कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। आपको बताना है यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ या फिजिकल चेंज हुआ। लाइक कटिंग ऑफ ट्री, तो वो क्या है? ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। बेसिकली इसको तो हम फिजिकल चेंज भी नहीं बोल सकते, ट्री को कट किया है तो। फिर मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, क्या आएगा? ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ये केमिकल चेंज है क्योंकि केमिकल प्रोसेस होता है इसके अंदर। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, फिजिकल चेंज है क्योंकि वो लिक्विड जो है वेपर बना। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ये क्या हो रहा है? H2O टूट के H2NO2 बन रहा है, तो ये केमिकल चेंज है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये क्या आएगा? खुद से सोचना, लॉजिक मैं आपके लिए रखता हूँ। मेकिंग अ फ्रूट सलाड विद अ रॉ, ये भी खुद से सोचना। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ऑब्वियस है, ये भी आपको खुद से सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। अब इसके बाद एलिमेंट्स के बारे में दिया है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। देखो बेसिकली एंटोनियो लॉरेंट लवॉइसियर ने उसके बारे में बताया था। एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। मेटल्स ऐसे होते हैं जो लश्चरस होते हैं, सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं या गोल्डन कलर के होते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट करते हैं। उनकी डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी यानी कि पतले पतले वायर्स के फॉर्म में बना सकते हैं। और इनमें मेलेबिलिटी भी होता है, यानी कि उसको हीट करके पतले पतले शीट भी बना सकते हैं। लाइक एल्यूमिनियम की फॉइल बनाते हैं ना, वो और कैसे रहते हैं? सोनोरस रहते हैं। मेटल्स कैसे रहते हैं? सोनोरस रहते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात है तो नॉन मेटल्स में अलग अलग कलर्स रहते हैं, पर ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ये नॉन सोनोरस होते हैं एंड वो नॉन मेलिएबल एंड नॉन लश्चरस होते हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स भी हमें दिए, हमने लिखे भी है इसके बारे में। अगर हम सेमी मेटल्स की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं? कुछ कंडीशन में वो मेटल के तौर पे बिहेव करते हैं, बट बाकी कंडीशन में वो नॉन मेटल के तौर पे बिहेव करते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। फिर मिक्सचर एंड कंपाउंड्स एंड ये सब हमने पढ़ लिया। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में।
तो जरा ध्यान से देखना है बच्चों, पे अटेंशन हियर। अब देखो मेटल्स के बारे में उसकी लिस्ट अगर हम देखें तो मेटल्स कौन से रहते हैं, तो वो रहते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, फिर क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, फिर अपने पास है दैट इज कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ये सब किस में आता है, तो ये सब आता है मेटल्स में एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब मेटल्स में आते हैं। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमें पता ही है क्या है वो, हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल लिखता हूँ, ये नॉन मेटल में आते हैं। और सेमी मेटल या फिर उसका दूसरा नाम है मेटलॉइड्स। क्या नाम है, मेटलॉइड्स। वो किस में आते हैं, तो वो कौन से होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे एग्जाम्पल मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल के होते हैं। ठीक है, बाकी सारी डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी आगे पढ़ लिया है। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बाकी है जो कल के एक छोटे से वीडियो लेक्चर में मैं उसको भी कंप्लीट करवा लूंगा। तो बेसिकली आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर। बट यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, फोकस रखना, खूब मन लगा के मेहनत करना। यूनिट टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। देखो मेटल सारे लश्करेज ही होते हैं। ठीक है, उनके कलर सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो ही होता है। और ऑब्वियस बात है क्योंकि वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, इसलिए उनको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में, एज वेल एज उसको वायर्स बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर में समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा और पूरी तरह से आपके दिमाग में ये बात चली गई होगी। तो बच्चों मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।